2022 में एक पिटीशन हमने हाई कोर्ट में लगाई थी। 2022 में मैं उसका सिर्फ सब्जेक्ट बता देता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि हमने क्या अपील की थी। द पिटिशनर इज प्रेइंग फॉर issuance of appropriate writ orders and directions for the welfare of Pandit who take care of deity in various temples located in Delhi are not able to even afford basic standard of living due to financial constraint. They don't have access to proper health care, hence the need for urgent listening of the present writ petition. 2022 में ये पिटीशन डाली गई। 2023 से लगातार माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया गया कि इस पर अपनी नीति बताइए। और जब हमने देखा कि दिल्ली की सरकार इन मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देने से बचना चाहती है, तो हमारी लीगल सेल की को कन्वीनर रुक्मणी सिंह हमारे बीच हैं। इन्होंने एक पिटीशन कोर्ट में अलग से डाली। वो पिटीशन क्या, ये बताएंगी आपको। 2024 मार्च में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल करी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इमाम और मोइज़ीन को ऑनरेरियम और सैलरी देते आ रहे हैं। सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों, पुजारियों और ग्रंथियों को क्यों नहीं? इसी के चलते मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी। हाई कोर्ट ने नोटिस किया और अभी 21 जनवरी को उसकी दूसरी डेट है। नवंबर में आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने खुद अपने एफिडेविट में लिखा कि 1106 इमाम और मोइज़ीन को इन्होंने तनख्वाहें दी हैं, ऑनरेरियम दिया है, तो पंडित और ग्रंथियों को क्यों नहीं? ये जो पिटीशन इन्होंने डाली 21 तारीख उसकी डेट आ रही है। आज से 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद कोर्ट में उसको जवाब देना है कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी कि हम पुजारी, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है। और आपकी जानकारी के लिए पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख और कितने हजार हैं, 90 हजार रुपये दे चुके हैं। आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। सवाल सिर्फ एक है कि पिछले 12 सालों में क्यों नहीं किया।